हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम फिर से एक साइंस फिक्शन मूवी के बारे में बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं एक्स मशीना की। और एक्स मशीना एक कहानी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक ब्लू बुक नाम की कंपनी दिखाई जाती है और इस कंपनी में एक आदमी को काम करते दिखाया जाता है और उसका नाम होता है कैलब स्मिथ। तभी उसके पास एक नोटिस आता है कि उसको सिलेक्ट किया गया है कि वो एक हफ्ते तक कंपनी के मालिक के साथ रहेगा। फिर सभी लोग कैलब को इस बात की बधाई देते हैं और अगले दिन कैलब उस जगह पर एक हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंच जाता है और जहां उसे छोड़ा जाता है वो केवल एक जंगल होता है। मगर थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक घर मिलता है। फिर वो दरवाजे पे अपनी आइडेंटिटी स्कैन कराता है और उसे एक आईडी कार्ड मिलता है जिसकी मदद से वो अंदर एंटर करता है और अंदर जाते ही उसकी मुलाकात कंपनी के सीईओ से होती है जिसका नाम है नेथन बैटमैन। और नेथन का बिहेवियर कैलब को काफ़ी पसंद आता है क्योंकि वो बिल्कुल भी मालिक नौकर वाला बर्ताव नहीं करता है। तो नेथन अब कैलब को नीचे लेके जाता है जहां बहुत सारे कमरे होते हैं, लेकिन नेथन कैलब को बताता है कि तुम्हारे कार्ड से जो गेट खुल जाए तुम उसी के अंदर जा सकते हो, बाकी जगह जाने की तुम्हें अनुमति नहीं होगी। फिर नेथन कैलब को उसके कमरे में लेके जाता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे साथ अंदर रह के जितनी भी बातें होंगी, घटनाएं होंगी, तुम उनके बारे में बाहर जाके बात नहीं कर सकते। और ये सब देख के कैलब थोड़ा डर जाता है और कहता है कि मुझे पहले अपने वकील से बात करनी पड़ेगी, तभी मैं इस पे साइन कर पाऊंगा। फिर नेथन देखता है कि कैलब थोड़ा डर रहा है तो वो उसको कहता है कि हम एक शानदार चीज बनाने जा रहे हैं, अगर वो कामयाब होता है तो उसका श्रेय तुम्हें भी दिया जाएगा। और ये बात सुनकर कैलब राजी हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। तभी नेथन उसे बताना शुरू करता है कि आखिर वो क्या बना रहा है। नेथन ने एक रोबोट का आविष्कार किया है, यानी रोबोट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो नेथन चाहता है कि इसके परीक्षण में कैलब उसकी मदद करे। और इस बीच कैलब को कभी भी लगे कि वो इंसान से नहीं मशीन से बात कर रहा है तो वो लोग अपने मिशन में फेल हो गए हैं और ये मान लेंगे कि इनका इंटेलिजेंस रोबोट अभी तैयार नहीं है। फिर कैलब को ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है कि वो ऐसे महान चीज का हिस्सा बनने जा रहा है। फिर अगले दिन इस परीक्षण की शुरुआत एक शीशे से बने घर के अंदर होती है। तभी वो एक रोबोट को देखता है। वो बिल्कुल इंसान की तरह दिखता है, लेकिन बाकी शरीर अभी पूरा नहीं हुआ था तो वो रोबोट की तरह दिख रहा था क्योंकि वो अभी अंडर परीक्षण है। फिर दोनों एक दूसरे से बात करते और उस रोबोट का नाम ईवा होता है। ईवा काफी क्यूरियस होती है कैलब से बात करने के लिए और नेथन इनकी सारी बातें ध्यान से सुनता है। और जब दोनों की बात खत्म होती है तो ईवा अपनी इच्छा जाहिर करती है कि उसे कैलब से दोबारा बात करनी है। फिर अगले दिन नेथन कैलब से ईवा के बारे में पूछता है। फिर कैलब ईवा की तारीफ करता है और कहता है उसे बात करते टाइम ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो किसी रोबोट से बात कर रहा है। फिर नेथन खुश हो जाता है और उसे लगता है कि वो बिल्कुल सही जा रहा है। फिर रात में कैलब सो रहा होता है तो उसे नींद नहीं आती। फिर वो सोचता है कि थोड़ी देर टीवी देख लिया जाए। फिर वो रिमोट दबाता है तो वो देखता है कि वो कोई टीवी नहीं है बल्कि सीसीटीवी फुटेज दिखाया जा रहा है जिसमें वो बस ईवा को ही देखता रहता है और पूरे टाइम उस टीवी में बस ईवा ही दिखती है। तभी अचानक लाइट चली जाती है और सब कुछ लाल हो जाता है और डोर भी लॉक हो जाते हैं। बहुत कोशिश के बाद भी कैलब डोर नहीं खोल पाता है। फिर लाइट आती है और कैलब डोर खोल के बिल्डिंग में घूमने लगता है। फिर वो नेथन के रूम में जाता है और लाइट के बारे में पूछता है और नेथन कहता है कि मैंने यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को इसी तरह बनाया है कि कोई यहाँ बिजली काट के ज़बरदस्ती अंदर ना घुस आए, इसलिए जैसे ही बिजली जाती है वैसे ही यहाँ के सारे डोर लॉक हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही दिन पहले से ये लाइट जाने का सिलसिला शुरू हो गया है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं इसका बेहद जल्द पता लगा लूंगा। कैलब जाके सो जाता है और अगली सुबह जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो अपने कमरे में एक लड़की को देखता है और उस लड़की का नाम होता है क्योंकि लेकिन कैलब उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता है तो वो चौंक जाता है और वो यहाँ क्या कर रही है उसको कुछ नहीं पता होता। और वो नेथन से उसके बारे में पूछता है और नेथन बताता है कि वो उसकी केयर टेकर है। लेकिन ये दोनों क्योंकि के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। फिर कैलब ईवा के पास जाता है और फिर उससे बात करना दोबारा शुरू करता है और बातों ही बातों में ईवा उसे एक ड्राइंग दिखाती है जिसे देखने के बाद कैलब कुछ समझ नहीं पाता और ईवा को कहता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैलब ईवा को ये भी कहता है कि कुछ ऐसी ड्राइंग्स दिखाओ जो समझने में आसान हो और जिसका कुछ मतलब हो। और ईवा कहती है कि ठीक है, मैं इस बात का अगली बार ध्यान रखूंगी।
और फिर ईवा कैलब को जानने में अपनी और भी रुचि दिखाने लगती है और कैलब अपने बारे में बताता है कि वो अकेला है और उसके माता पिता का देहांत हो चुका है। और फिर ईवा पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। फिर कैलब कहता है कि नहीं और फिर लाइट फिर से चली जाती है। फिर ईवा कैलब से कहती है कि मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ। और फिर ईवा कैलब से कहती है कि तुम कभी नेथन का विश्वास मत करना क्योंकि वो एक झूठा इंसान है। और फिर हमें यहाँ पता चलता है कि यहाँ का पावर खुद ईवा काटती थी। जब वो चाहती है कि उसे नेथन ना देखे तो वो यहाँ का पावर कट कर देती है क्योंकि लाइट जाते ही यहाँ के सारे कैमरे बंद हो जाते हैं। और ईवा ने अभी भी वही किया है, सारे कैमरे बंद कर दिए। उसके बाद उसने कैलब को सच बताया है और कैलब काफ़ी चौंक जाता है और फिर बाहर चला जाता है। और नेथन और कैलब बातें कर रहे होते हैं, वहाँ कियोकी आ जाती है और नेथन उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने वाइन गिरा दी होती है। और नेथन को गुस्सा आ जाता है। फिर कियोकी वहाँ से चली जाती है और नेथन कैलब से पूछता है कि जब लाइट चली गई थी तो तुम्हारे और ईवा के बीच क्या बातें हुई थी। फिर नेथन खुद ही कहता है कि चलो छोड़ो कोई नहीं। लेकिन नेथन के चेहरे को देख के साफ पता चल जाता है कि नेथन को कुछ न कुछ शक जरूर हो जाता है। उसके अगले दिन नेथन कैलब को लेकर एक कमरे में जाता है और उसे बताता है कि उसने कैसे ईवा को बनाया है। और यहाँ वो एक चमकदार चीज भी दिखाता है और कहता है कि ईवा का दिमाग इसी चमकदार चीज से बनाया हुआ है। वो कैलब को बताता है कि उसे ईवा को बनाने का आइडिया कहाँ से आया। ईवा पूरी दुनिया के लोगों की सोच से बनी हुई है क्योंकि ईवा को बनाने से पहले उसने दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों पर नजर रखी और सब कुछ नोटिस किया और सारी चीजें स्टडी करने के बाद उसने ईवा का दिमाग बनाया। इसीलिए ये एक स्पेशल रोबोट है। फिर अगले दिन ईवा की दोबारा मुलाकात होती है कैलब से। ईवा यहाँ पर कहती है कि वो कैलब के साथ डेट पर जाना चाहती है। फिर कैलब भी हाँ कर देता है। फिर ईवा कैलब को रुकने के लिए कहती है और खुद चली जाती है। फिर वो बिल्कुल इंसानों की तरह सजने धजने लगती है, बिल्कुल विग पहनकर, लड़की वाले कपड़े पहनकर तैयार होकर कैलब के सामने आती है। और फिर कैलब उसे देख के इम्प्रेस हो जाता है। फिर ईवा कैलब से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो। फिर कैलब मना करता है तो वो कहती है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि मैं चेहरा पढ़ सकती हूँ। फिर कैलब मान लेता है कि हाँ ये सच है। फिर कैलब नेथन के पास जाता है और ये पूछता है कि क्या तुमने ईवा को ऐसे डिजाइन किया है कि वो लोगों के साथ फ्लर्ट कर सके और उसकी भावनाओं को समझ सके। फिर नेथन कहता है कि मैंने बस उसे सोचने समझने की शक्ति दी है, बाकी सब उसने खुद ही सीखा है। फिर कैलब पूछता है कि क्या ईवा को एक लड़की बनाना ही जरूरी था। फिर नेथन कहता है कि हाँ, मुझे उसे पूरा इंसानों की तरह बनाना था, इसलिए मैंने उसे पूरा लड़की बनाया है, यानी कि वो इंटीमेट भी हो सकती है। सारी बातें सुनने के बाद कैलब समझ जाता है कि ईवा को कैद करके रखा जा रहा है जबकि उसके अंदर सारी इंसानों वाली फीलिंग्स है। नेथन जब कैलब से मिलता है तो उसे एक कहानी सुनाता है और उसको ये बताने की कोशिश करता है कि इंसान में और मशीन में क्या अंतर होता है। एक मशीन सिर्फ वो देखती है जो उसे दिखाया जाता है और इंसान अपनी फीलिंग्स, अपनी मेमोरीज खुद बनाता है। ये बात ईवा के दिमाग में घर कर जाती है क्योंकि वो खुद को पूरी तरह इंसान बनाना चाहती है। फिर अगले दिन कैलब नेथन से मिलता है तो बातों बातों में जानने की कोशिश करता है कि उसने इस काम के लिए कैलब को ही क्यों चुना होता है। वो उसे कहता है कि ये कोई लॉटरी तो बिल्कुल नहीं था। फिर नेथन कहता है कि हाँ ये सच है कि मैंने तुम्हें जानबूझकर चुना है क्योंकि कैलब अकेला था और जिस तरीके की चीज़ें वो इंटरनेट पर सर्च करता है उसको आइडिया मिला कि ये आदमी बिल्कुल सही है ईवा की टेस्टिंग के लिए। फिर कैलब को ये सब सुन के लगता है कि नेथन ने उसके साथ फरेब किया है और कैलब की नज़रों में नेथन और भी ज़्यादा गिर जाता है। फिर कैलब सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि नेथन ईवा के पास गया था और उसने उसके जॉइंट्स भी फाड़ दी थी। और कैलब को और भी बुरा लगता है कि नेथन ईवा के साथ कुछ तो छेड़छाड़ कर रहा है। फिर कैलब नेथन के कमरे में जाता है जहां उसे कियोकी मिलती है। फिर कियोकी कैलब को देखते ही अपने कपड़े उतारने लगती है। कैलब उसको कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन कियोकी रुकती नहीं है। तभी वहाँ नेथन आता है और कहता है कि उसे तुम्हारी भाषा समझ नहीं आती, इसलिए तुम कुछ भी कहो वो वही करेगी जो उसका मन है। नेथन यहाँ काफ़ी नशे में होता है और कैलब से कहता है कि आओ हमारे साथ डांस करो, लेकिन कैलब इसके लिए मना कर देता है। तब नेथन और कियोकी दोनों डांस करने लगते हैं और कैलब समझ जाता है कि नेथन अभी बात करने की हालत में बिल्कुल नहीं है। फिर अगले ही दिन कैलब की मुलाकात होती है ईवा से और ईवा उसे बातों ही बातों में पूछती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ टेस्ट करने आए हो। और कैलब झूठ नहीं कहता है और ईवा उससे पूछती है अगर मैं टेस्ट में फेल हो गई तो मेरे साथ क्या होगा, लेकिन कैलब के पास इसका कोई जवाब नहीं होता।
और फिर वो यहाँ की सारी लाइट बंद कर देती है और कहती है कि कैलब, मैं तुम्हें बेहद पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर कैलब के दिमाग में एक सवाल घूमने लगता है और अगली बार जब नेथन से मिलता है तो पूछने लगता है कि अगर हमारे टेस्ट में ईवा फेल हो जाती है तो उसके साथ क्या किया जाएगा। तब नेथन बताता है कि हम उसकी बॉडी को संभाल के रखेंगे और उसके माइंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे और एक नया दिमाग बनाएंगे जिसमें सब कुछ दोबारा डाला जाएगा। जो कमी इस बार रह गई थी वो दोबारा ना रहे। फिर कैलब काफी दुखी हो जाता है और सोचता है कि ऐसे रोबोट का खात्मा करना तो किसी के कत्ल करने से भी बुरा है। फिर कैलब नेथन को काफी शराब पिलाता है और उसके कमरे में घुस जाता है और सीसीटीवी फुटेजेस देखने लगता है, जिसे उसे पता लगता है कि ईवा को बनाने से पहले नेथन ने काफी सारे रोबोट्स को बनाया था और उनमें भी ऐसी ही सोचने की शक्ति थी, लेकिन थोड़ी बहुत कमी होने के कारण उसने उनके दिमाग को डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर कैलब नेथन के दूसरे कमरे में जाता है जहां वो देखता है कि सारे रोबोट्स के शरीर को संभाल के रखा होता है। तभी कैलब कोकियो को देखता है और वो देखते ही देखते अपनी सारी चमड़ी उतारने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी एक रोबोट है, लेकिन इसके अंदर वो सारी फीलिंग्स है, लेकिन वो सब होने के बाद भी इसको गुलाम की तरह रखा जाता है। तब नेथन जाग जाता है और कैलब वहां से बाहर निकल जाता है, लेकिन इन सारी चीजों को देख के कैलब बहुत परेशान हो गया था और उसे लगता था कि वो भी एक रोबोट ही तो नहीं है। उसके लिए उसने अपना हाथ काट कर देखा और वो समझ गया कि नहीं, मैं तो एक इंसान ही हूँ, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ। फिर अगले दिन जब वो ईवा से मिलता है तो उसको सारी बातें बताता है। अगर वो टेस्ट में फेल हुई तो उसका दिमाग डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और उसके शरीर को संभाल के रखा जाएगा। और ये सुनते ही ईवा कहती है कि क्या तुम मुझे बचाओगे। फिर कैलब कहता है कि हाँ। फिर वो ईवा को अपनी स्ट्रेटेजी बताता है कि जब नेथन शराब पी के सो जाएगा तब वो उसका कार्ड लेकर यहाँ की सिक्योरिटी को चेंज कर देगा, यानी कि जैसे यहाँ की बिजली जाएगी तो डोर लॉक नहीं होंगे, सब खुल जाएंगे। इसलिए वो ईवा को कहता है कि 10 बजते ही बिजली काट देना और ईवा एग्री करती है। फिर अगले दिन कैलब जब नेथन के पास जाता है तो उसे बातों बातों में शराब पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन नेथन बिल्कुल भी शराब नहीं पीता है। नेथन साथ साथ ये भी बताता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मगर तुम्हारा समय खत्म हो गया है तो तुम्हें वापस जाना होगा। कल एक हेलीकॉप्टर आएगा और तुम्हें वापस लेकर जाएगा। फिर नेथन कैलब से कहता है कि तुमने कभी सोचा है कि ईवा तुमसे सच में प्यार करती है या वो प्यार करने का नाटक कर रही है। और ये सब सुन के कैलब चौंक जाता है। फिर नेथन उसे अपने कमरे में लेकर जाता है और दिखाता है कि ईवा के कमरे में उसने बैटरी से चलने वाला एक कैमरा लगाया होता है, जो लाइट जाने के बाद भी ईवा को दिखा सकता है और इसलिए उसको इनकी सारी प्लानिंग के बारे में पहले ही पता होता है और वो सारी बातें सुनता था जो भी पावर ऑफ में होती थी। फिर नेथन कैलब को बताता है कि उसने ईवा को ऐसे डिजाइन किया है कि वो किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करे और वो अपने सामने वाले इंसान को मैनिपुलेट करे ताकि वो यहाँ से बाहर निकलने में उसकी मदद करे। और इसलिए ईवा इस टेस्ट में पास हो चुकी है क्योंकि उसने कैलब को मजबूर कर दिया कि वो उसकी मदद करे। इसलिए ईवा एक बेहद ही शानदार रोबोट है और अब वो किसी भी इंसान को बेवकूफ बना सकती है। और ये सब सुन के कैलब काफी निराश हो जाता है। तभी लाइट चली जाती है। नेथन कहता है लगता है 10 बज गए हैं और ईवा ने प्लान के अकॉर्डिंग लाइट काट दी है, लेकिन तुम अपना काम नहीं कर पाए। तभी कैलब कहता है कि मैंने तो अपना काम कल ही कर दिया था। और ये बात सुन के नेथन बेहद ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि ईवा अपने कमरे से बाहर निकल चुकी है। ये देखते ही नेथन गुस्सा हो जाता है, कैलब को पंच मारता है और कैलब बेहोश हो जाता है। फिर नेथन अपने हाथ में एक डम्बल लेकर बाहर निकलता है। ईवा कोई के पास पहुंचती है और कोई उसे रोकने की कोशिश करती है। ईवा उसके कान में कुछ ऐसा कहती है जिससे कोई रुक जाती है। तभी वहां नेथन आता है और वो ईवा को अपने कमरे में वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन ईवा उल्टा हमला कर देती है और नेथन ईवा के एक हाथ तोड़ देता है। तभी पीछे से कोई आती है और उसके हाथ में चाकू होता है और वो नेथन की पीठ में मार देती है। लेकिन तभी नेथन अपना डंबल उठाकर कोई के मुंह पर मारता है और उसका आधा चेहरा टूट जाता है। तभी ईवा उठती है और उसी चाकू को उठाकर नेथन के सीने में मार देती है और नेथन नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो नेथन के कार्ड को लेकर नेथन के कमरे में जाती है और बाकी रोबोट्स के शरीर से कुछ न कुछ चीजें चुरा कर अपने शरीर में लगाती है और अपने आप को एक पूरा इंसानी ढांचा दे देती है और इंसानों वाले कपड़े पहनती है और यहाँ से निकलने लगती है। तभी कैलब डोर खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो कैलब को अंदर ही छोड़ के चली जाती है और वो पहली बार खुले आसमान के नीचे घूमती है और बाहर की हर एक चीज को महसूस करना चाहती है। तभी उसे हेलीकॉप्टर आता नजर आता है
और वो उसमें बैठ के चली जाती है। जैसे उसने कैलेब को हिप्नोटाइज किया था वैसे ही उसने हेलीकॉप्टर के पायलट को भी हिप्नोटाइज कर दिया होता है और यहाँ से बाहर निकल गई है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है।